देखो बेटा, आज हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे। कोई भी ए मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 2 3 4 6, ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डैश से। ट्रांसपोज में क्या होता है बेटे, कोई भी ए आई जे एलिमेंट है, जे आई में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 1 2 हो तो 2 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से यूं कह सकते हैं कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज। चाहे यूं कह दो कॉलम को रो में, चाहे यूं कह दो रो को कॉलम में, क्या कहलाएगा बेटे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बिल्कुल सिंपल है। कोई भी ए मैट्रिक्स है 2 4 1 3 6 5 2 1 3, तो ट्रांसपोज कैसे होगा बेटा, ए का ट्रांसपोज वही रो को कॉलम में 2 4 1 3 6 5 2 1 3। ट्रांसपोज इस प्रकार से हम कोई भी मैट्रिक्स को आसानी से कर सकते हैं। जितने भी ट्रांसपोज के डायरेक्ट ट्रांसपोज करना होगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर सकते हैं बेटा। इसी प्रकार कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे छोटे छोटे ए की वैल्यू है 1 2 3 4, बी की वैल्यू है बेटे 3 2 6 5। आपसे पूछा जाता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं बेटा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले हम ए प्लस बी कैलकुलेट कर लेंगे। ए प्लस बी, प्लस आपको अच्छी तरह आता है बेटा, कितना हो जाएगा, 4 4 9 9। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे बेटा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 4 4 9 9। इसी प्रकार राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे बेटा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे 1 2 3 4। इसी प्रकार बी ट्रांसपोज भी कैलकुलेट कर सकते हैं 3 2 6 5। अब इन दोनों को ऐड करना है बेटे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, कितना आ जाएगा, 4 9 4 9। चेक कर सकते हैं बेटा, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ चुके हैं। देखो बेटा, 5 3x 2y z इक्वल टू 5 4 12 6 का ट्रांसपोज एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो राइट वाले का ट्रांसपोज है, तो हम राइट वाले का ट्रांसपोज कर लेते हैं बेटे। राइट वाले का ट्रांसपोज 5 4 12 6। दो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं बेटा, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करा दीजिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। जिस प्रकार कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर कराएंगे, 5 3x इक्वल टू 12, 2y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई बेटे, यहाँ से y की वैल्यू मिल गई, यहाँ से z की वैल्यू मिल गई। बिल्कुल सिंपल। इस प्रकार से कोई और मैट्रिक्स हो तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखिए, आपको ए की वैल्यू है बेटे गिवन 2 3 4 7। आपको शो करना है ए का डबल ट्रांसपोज ए के बराबर ही होना चाहिए। आसानी से कर सकते हैं बेटा, ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, 2 3 4 7। डबल ट्रांसपोज करेंगे तो बेटे कितना आ जाएगा, 2 4 3 7। वापिस ए के इक्वल है। इसी प्रकार कभी कभी यूं भी पूछ लेता है, शो करो कि के ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा के इंटू ए का ट्रांसपोज। तो क्या होगा बेटा, लेफ्ट साइड में पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेना है और राइट में पहले ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करना चाहते हैं के ए का ट्रांसपोज, तो पहले के ए कैलकुलेट होगा बेटा,
के से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2k 3k 4k 7k। अब इसका ट्रांसपोज करिए के ए का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 2k 3k 4k 7k। इसी प्रकार राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे बेटे के ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज पहले कैलकुलेट होगा बेटा 2 3 4 7। अब के से मल्टीप्लाई कर देंगे 2k 4k 3k 7k। तो दोनों साइड बराबर आ चुकी है बेटा। देखो बेटा एक क्वेश्चन और, इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 b इक्वल टू 2 3 1 2। आपको वेरीफाई करना है बेटा ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए बी का ट्रांसपोज, तो पहले ए बी कैलकुलेट करेंगे बेटा। ए बी की गुणा करेंगे 1 2 3 4 2 3 1 2। करिए बेटे गुणा 2 + 2 3 + 4 6 + 4 9 + 8 कितना आ गया बेटा 4 7 10 17। अब इसके ट्रांसपोज करेंगे बेटे ए बी का ट्रांसपोज 4 7 10 17। इसी प्रकार राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं बेटा कितना बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले बी का ट्रांसपोज करेंगे 2 3 1 2। ए का ट्रांसपोज करेंगे बेटा 1 2 3 4। अब मल्टीप्लिकेशन कराइए बेटे 2 + 2 6 + 4 3 + 4 9 + 8 कितना आ जाएगा बेटा 4 10 7 17। मिला लीजिए दोनों इक्वल हैं। तो इस प्रकार ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है बेटा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसी प्रकार चाहे 3 ऑर्डर का हो तो भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और देखिए, देखिए बेटा a इक्वल टू ए की वैल्यू है अपनी साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा। हमें शो करके दिखाना है ए ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी आएगा। शो दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू I2। ए ट्रांसपोज इंटू ए कैलकुलेट करते हैं बेटा। ए ट्रांसपोज साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा इनटू ए कैलकुलेट करते हैं, ए की वैल्यू पुट करते हैं साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। पुट कर दीजिए वैल्यू बेटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा बेटा, वही आपका क्या आ चुके I2 राइट हैंड साइड। एक क्वेश्चन और देखिए बेटे, कहता है a इक्वल टू
0 2y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड और क्या गिवन है इसी प्रकार ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी है कहता है फाइंड एक्स वाई एंड जेड ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी लेके चलते हैं बेटा ए ट्रांसपोज 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इंटू ए कितना है बेटा अपना फिर 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इक्वल टू आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 पहले गुणा कराते हैं बेटा 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेकेंड कॉलम के साथ कराएंगे 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई थर्ड कॉलम के साथ कराएंगे 0 माइनस का एक्स जेड प्लस का एक्स जेड सेकेंड रो की कराएंगे 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेकेंड रो की थर्ड कॉलम के साथ कराएंगे 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड थर्ड रो की कराएंगे 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड थर्ड रो भी थर्ड कॉलम जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल अपना आइडेंटिटी था बेटे देखो कितना बढ़ चुका है 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कंपेयर करा दीजिए बेटे 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 दैट implies x स्क्वायर इक्वल टू 1 by 2 यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस 1 by रूट y स्क्वायर इक्वल टू 1 by 6 y इक्वल टू प्लस माइनस 1 by रूट 6 z स्क्वायर इक्वल टू 1 by 3 z इक्वल टू प्लस माइनस 1 by रूट 3 एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल चुकी है बेटा इतना ही करना